हाइमा को गौर से देखा है आपने? कैसी मुरझाई सी रहती है। काश अब्दुल रहमान के सर पर आगे पढ़ने का भूत सवार ना होता। आप परेशान मत होइए, 1 साल ही की तो बात है। वैसे भी आजकल वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, जैसे पर लग गए हो। मानती हूँ कि वक्त पर लगा के उठ जाता है, अगर जब ये वक्त किसी का इंतजार बन जाए ना तो गुजारे नहीं गुजरता। एक एक लम्हा सदियों पे मोहित हो जाता है। फिर साथ कहीं इंतजार का लम्हा हमारी बेटी पे कठिन ना गुजरे। आप हमारी बिटिया को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। तो बहुत बहादुर है, देखिएगा किस शान से वो इस वक्त को गुजार लेगी। उसकी बहादुरी से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। लेकिन क्या बहादुरों के दिल नहीं होते? क्या उन्हें दर्द नहीं होता? अब्दुल रहमान की रवानगी ने उसे तोड़ के रख दिया। वो बहुत तकलीफ में है। अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मुझसे कैसे छुपाएगी? उसे नहीं छुपा सकती। कहाँ चली गई? क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? पता नहीं यार, मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी, कहाँ रख दी मैंने, समझ में नहीं आ रहा, मिल ही नहीं रही। मेरे ख्याल में तुम लेके गए थे। हाँ लेके गया था, लेकिन वापस भी लेकर आया था। तुम कहीं और तो नहीं भूल के आ गए? तुम्हें शक्ल से पागल लगता हूँ कि अपने इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रख के भूल जाऊंगा? सब कुछ उसके अंदर था, मेरा पासपोर्ट, मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड्स, मेरी एडमिशन एविडेंस, सब कुछ यहीं रखी थी मैंने यार, कहाँ चली गई? सामने रखी होती तो नजर आ जाती। अब यहाँ पीछे ना गिर गई हो, परेशान मत हो, मैं देख लेती हूँ। नहीं तुम नहीं उठाओ, बहुत भारी है, नहीं खिसका पाओगी इसको। आओ। क्या हुआ? तो किसी की बात सुनना तुम्हारी शान के खिलाफ होता है। बहुत आलिम फाजिल बनती हो, देखो लगा ली ना चोट। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? हैरान हो रही हूँ, तुम और मेरी मामूली सी चोट पर इतना परेशान हो गए। अगर मुझे जिंदगी ने कोई गहरी चोट लगा दी तो कितना तड़पोगे तुम? वैसे बातें बनाने में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। मैं तो बस यूं ही इंसानी हमदर्दी के तहत पूछ रहा था, और तुमने इतनी छोटी सी बात का भी अफसाना बना दिया। मान लिया अब्दुल रहमान कि आपको हमारी तकी की भी परवाह नहीं है, इसलिए सफाइयां देना बंद करें और अपनी फाइल ढूंढने की कोशिश करें, वरना इंसानी हमदर्दी के तहत आपको 1 साल और हमारे साथ गुजारना पड़ेगा। आयमा, अगर मेरी फाइल ना मिली ना
तो मैं तूफान खड़ा कर दूंगा। मेरे पीछे आया कौन कौन था इस कमरे में? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कौन कौन आया था मेरे पीछे इस कमरे में? कोई नहीं, बस फौजिया आई थी, मगर वो तो खाली हाथ गई है। हाय माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इस घर से आज तक एक दिन का इधर से उधर नहीं हुआ है। और वो तो फाइल थी, वो कहाँ चली गई? और वैसे भी वो फाइल कोई सोने की तो बनी भी नहीं थी कि कोई चुरा के ले गया हो। हाँ, यही बात हम सोच रहे हैं। वो फाइल अब्दुर्रहमान के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन दूसरों के लिए रद्दी के चंद पुर्जों की सिवा कुछ नहीं। वो यकीनन कहीं और रख के भूल गया। नहीं, अब्बू से यकीन है कि फाइल कमरे में ही थी। मैंने खुद ढूंढी, ड्रेसिंग टेबल पे कहीं नहीं मिली। अरे अगर उसने कहीं रख दी थी तो तुम्हारा फर्ज बनता था ना कि तुम उसे उठा लो, किसी सेफ जगह पे या लॉकर में रख दो। शौहरों की चीजें ना बीवियां ही संभालती हैं, उन्हीं का फर्ज होता है। ये सब कुछ जो हुआ ना तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। पर सो फ्लाइट ना ले सका तो सारी जिंदगी मुझे माफ नहीं करेगा, और ना मैं खुद को माफ कर सकूंगी। अरे बेटा, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। आपने बुलवाया था बड़ी बेगम? हाँ सुगरा, मैंने बुलाया है। तुम्हारे अब्दुर्रहमान भाई की एक कागजात की फाइल थी जो गुम गई है। तुम दोनों ने कहीं देखी है क्या? नहीं बेगम साहिबा, हमने तो कोई फाइल नहीं देखी। अरे नहीं देखी तो जाओ जाके ढूंढो, पूरा घर छान मारो। वो फाइल अब्दुर्रहमान के लिए बहुत जरूरी है, वो कहीं रख के भूल गया है। जाओ जाके तलाश करो अभी के अभी। आप परेशान ना हो बेगम साहिबा, हम ढूंढते हैं, इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। चल जरा ढूंढते हैं। या अल्लाह,